अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ में एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक की। यह बैठक रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों के बीच में हुई, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक त्रिपक्षीय बैठक की संभावना जताई, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल हो सकते हैं। बैठक का माहौल तस्वीरों के अनुसार आप देख सकते हो सौहार्दपूर्ण नजर आ रहा है, जहां पर दोनों नेताओं ने युद्ध को समाप्त करने के लिए सहयोग करने की इच्छा को व्यक्त किया है। दरअसल बैठक ये अमेरिका के ओवल ऑफिस में शुरू हुई, जहां प्रेसिडेंट ट्रंप ने जेलेंस्की का गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया। जेलेंस्की ने अपनी पत्नी की ओर से मेलानिया ट्रंप को एक पत्र सौंपा, जो संबंधों को मजबूत करने के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। बैठक में यूरोपियन नेताओं की एक बड़ी टीम भी शामिल हुई, जिसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, फिनलैंड के राष्ट्रपति और नाटो के महासचिव मार्क रूट जैसे प्रमुख नेता भी शामिल थे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने बैठक के दौरान पुतिन से अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क करने की बात कही और कहा कि वे बाद में उनसे फोन पर बात करेंगे। उन्होंने एक त्रिपक्षीय बैठक की संभावना पर जोर दिया, जिसमें ट्रंप, जेलेंस्की और पुतिन शामिल हो सकते हैं, और कहा कि इससे युद्ध समाप्त होने की उचित संभावना दिखाई देती है। बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध पर गहन चर्चा हुई। उन्होंने यूक्रेन को बहुत अच्छी सुरक्षा देने का वादा भी किया, लेकिन इसके बारे में ज्यादा विवरण नहीं दिया। वहीं प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिकी सैनिकों को यूक्रेन भेजने की संभावना से इनकार नहीं किया। हालांकि उन्होंने कहा कि यूरोप इसमें मुख्य भूमिका निभाएगा, लेकिन अमेरिका भी इसमें शामिल रह सकता है। जेलेंस्की ने रूस द्वारा पकड़े गए कैदियों को मुक्त करने पर भी चर्चा की। तब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि रूस जल्द ही उन्हें रिहा कर सकता है। यूरोपियन नेताओं ने भी युद्ध विराम पर जोर दिया। जर्मनी के चांसलर ने कहा कि रूस पर दबाव डालकर युद्ध विराम हासिल करना जरूरी है। वहीं नाटो के महासचिव ने ट्रंप के सुरक्षा गारंटी में शामिल होने को ब्रेक थ्रू बताया। वहीं बैठक के दौरान रूसी हमलों का भी जिक्र हुआ, जिसमें खार्किव और जपोरोजिया में कम से कम 10 लोग हताहत हुए और इसके साथ साथ में एक बच्चा भी जिन हताहतों में शामिल था। जेलेंस्की ने इन हमलों की भी निंदा की। वास्तव में यह बैठक युद्ध को समाप्त करने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है, लेकिन ठोस समझौता अभी भी बाकी है। ट्रंप और जेलेंस्की की सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज उम्मीद तो जगाती है, लेकिन वास्तविकता आने वाले दिनों में ही ट्रंप पुतिन की बातचीत के बाद स्पष्ट हो सकती है। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। शुक्रिया।